हेलो बच्चों, आज क्लास 10th का मैथ लेकर आए हैं बेसिक से, जिसमें जेक और सीबीएसई दोनों है। अधिकतर तो सीबीएसई मोड में है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को सही से समझ में आए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, ये कुछ त्रुटि होता है तभी कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे ये है, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रयास कीजिए कि आप जब हम पढ़ाते हैं तो आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, जिससे आपका क्या हो, समझ में सही से आता है। ठीक है, तो हम क्लास 10th में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और क्लास 1 है 10th का, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर मतलब पता चल रहा है कि नेचुरल यानी नेचुरल होना चाहिए, यानी वैसे संख्या जो 1 से स्टार्ट होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। सपोज के लिए जो 1 से स्टार्ट हो रहा है यानी 1 2 3 डॉट इन्फिनिट तक जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम नेचुरल नंबर कहेंगे। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा होल नंबर, वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होता हो और अनंत तक जाता हो उसे हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। या फिर बोलेंगे 0 के साथ साथ नेचुरल नंबर की संख्या सभी मिल जाती है, उसे हम होल नंबर कहते हैं। सपोज के लिए 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिट तक जाता है, उसे क्या बोलेंगे? हम होल नंबर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 इसमें ऐड हो जा रहा है। किस में? नेचुरल संख्या में, नेचुरल नंबर में क्या हो रहा है? 0 ऐड हो जा रहा है, तो इसको हम होल नंबर कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम कैपिटल W के द्वारा इंडिकेट करते हैं। 3 पॉइंट इवेन नंबर, वैसे संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता हो और रिमाइंडर कुछ नहीं आता यानी 0 आता हो, उसे क्या बोलते हैं? हम इवेन नंबर कहते हैं। सपोज के लिए 2 को हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी 4 कट जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? हम इवेन नंबर कहेंगे। यानी वैसे संख्या जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता हो और रिमाइंडर 0 आता हो, उसे हम इवेन नंबर कहते हैं। सपोज के लिए एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8 डॉट इन्फिनिट हो जाता हो, उसे हम इवेन नंबर कहते हैं। 4 पॉइंट ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं होता हो और रिमाइंडर कुछ ना कुछ आता हो, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। सपोज के लिए 3 5 7 9 डॉट इन्फिनिट हो जाता हो, उसे क्या बोलेंगे? हम ऑड नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 से हम डिवाइड करते हैं 3 को, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा यानी 1 आ जा रहा है। तो क्या रिमाइंडर क्या रहा है? 1 आ जा रहा है, यानी कुछ न कुछ रिमाइंडर हमेशा आएगा और कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? हम ऑड नंबर। यानी वैसे संख्या जो 2 से कंप्लीट रूप से डिवाइड नहीं होता हो और रिमाइंडर कुछ न कुछ आता हो, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। 5 इंटीजर्स नंबर, वैसी संख्या जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 आता हो, उसे क्या कहते हैं? हम इंटीजर्स नंबर कहते हैं। सपोज के लिए ये एक लेन है, इस लेन के बीच में 0 है और इधर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, और इधर क्या आता है? नेगेटिव आता है। ठीक है, तो वैसे संख्या जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में 0 आता हो, उसे इंटीजर नंबर कहते हैं। ये 0 लिखना जरूरी है, तभी इसका सही होगा। ठीक है, अभी इधर पॉजिटिव क्यों हुआ, इधर नेगेटिव क्यों हुआ? तो आप जानते होंगे क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये होता है y डेक्स x डेक्स होता है ना, इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है? नेगेटिव। इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हम x एक्सिस का हम लेन खींचे हैं, जिसमें इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं? इंटीजर नंबर को कैपिटल I से इंडिकेट करते हैं। समझ लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या एग्जाम्पल होगा इसका? देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेरा -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी जाएगा इन्फिनिट तक और इधर भी क्या जाएगा? इधर भी इन्फिनिट तक जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? हम इंटीजर नंबर कहेंगे। आगे प्राइम नंबर, वैसे नंबर जो 1 से और सेल्फ से डिवाइड होता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो अपने से डिवाइड होता ही होगा और अब
1 से भी डिवाइड होता हो, 1 से भी डिवाइड होता हो और अपने आप से भी डिवाइड होता हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज के लिए हम देख रहे हैं 3, तो 3 क्या हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद 5 भी क्या हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है और अपने आप से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट इन्फिनिट तक जाएगा, है ना, जाएगा ना। अब इसको इंडिकेट किससे करते हैं, तो कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं हम प्राइम नंबर को, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं को प्राइम नंबर, वैसे दो संख्या जो जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। कहता है वैसे दो संख्या जिसका कॉमन फैक्टर कितना आता हो, 1 आता हो। सपोज के लिए देख रहे 2 और 3, तो 2 का हम जब फैक्टर करेंगे तो 1 और 2 आएगा, और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 आएगा। तो देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, दोनों में 1 मिल रहा है, इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। यानी वैसे दो संख्या जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर कहते हैं। सपोज के लिए एग्जाम्पल 1, 2, 3 हो गया, है ना, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7 हो जाएगा, etc डॉट डॉट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। क्या आता है, कंपोजिट नंबर, वैसे संख्या जो 1 से, सेल्फ से और अदर डिजिट से भी डिवाइड हो जाता हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सपोज के लिए हम लिए 9, तो 9 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है और अपने आप 9 से भी हो जा रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। जिसे में क्या बोले हम, जिसे हम बोल लिए हैं 15, तो 15 क्या है, 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी हो जा रहा है, 5 से भी हो जा रहा है ना, और 15 से भी हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर। यानी वैसे संख्या जो 1 से, सेल्फ से और अदर डिजिट से भी डिवाइड हो जाता हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम लेंगे, क्या लेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट इन्फिनिट दे जाएगा, etc, है ना। वैसे संख्या जो 1 से, सेल्फ से और अदर डिजिट से डिवाइड होता हो, उसे क्या बोलेंगे हम, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसके बाद आता है 9 में रेशनल नंबर, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड P और Q इंटीजर्स नंबर हो, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। सपोज के लिए P और Q के रूप में लिखा जा सकता हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, P/Q के रूप में होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 2/5, 0/1, है ना, -2/3 डॉट डॉट etc, तो ये क्या बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे, तो कैपिटल R से। किससे करेंगे हम, कैपिटल R से, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं 10th में इरेशनल नंबर, वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो और जिसका परफेक्ट रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर कहते हैं। कहता है कि वैसे संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो और परफेक्ट रूप से स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। सपोज के लिए √3, √2, √5 etc, इसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी इसको P/Q ऊपर नहीं लिख सकते हैं, यानी आज इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब इरेशनल नंबर का दो टाइप्स होते हैं, इरेशनल टर्मिनल और नॉन टर्मिनल। तो इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। और दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सभी संख्या मिलते हुए और उसे लेन पर दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, उससे हम क्या बोल सकते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी वैसे संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, पहला पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव भी होता हो। अगला पॉइंट जो इरेशनल नंबर यानी √3, √4, √5 भी होता हो, ठीक है। प्लस में उसको लेन पर दिखाया जा सकता हो, शो भी किया जा सकता हो, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। सपोज के लिए 3/2/3 -5/7 √2/2 √5 ... etc, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम? ये रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या इसके बारे में हम जानेंगे। आगे देखेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स आर डेसिमल नंबर हैविंग द एन एंड पॉइंट, यानी वैसे संख्या जिसको डिवाइड देने के बाद पूर्ण रूप से क्या होता हो? कट जाता हो। पूर्ण रूप से क्या हो जाता हो? कट जाता हो, कहीं ना कहीं जाके पूर्ण रूप से कट जाता हो, उससे हम टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। सपोज के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ 1/8। जब 1/8 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.125 में क्या जाएगा? पूर्ण रूप से कट जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसमें 1 हम 8 डिवाइड करेंगे 1 से तो एक जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल उठाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, अब जाएगा कितना बार में? एक बार में जाएगा। घटाएंगे कितना होगा? 2 आएगा ना। फिर यहाँ पे 0 अपने आप बैठेगा तो कितना होगा? कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर कितना बार में? ये 0 बैठ जाएगा और कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से पता चलता है कि टर्मिनेटिंग नंबर वैसे नंबर जो आगे जाके कहीं न कहीं जाके कहा जाता है पूर्ण रूप से कट जाता है, पूर्ण रूप से क्या जाता है? कट जाता है, उससे क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यहाँ पे क्या है? रिपीटिंग, उसका होता है नंबर रिपीट कर रहा है। कहता है कि आर डेसिमल नंबर विदाउट एन इन टर्म्स, यानी वैसे नंबर जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सपोज में 11/9, जब हम 9 को डिवाइड करेंगे 11 से तो देख रहे हैं कि 1.2222 आते जा रहा है। यानी क्या? 2 क्या आ रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। सपोज के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं। 9 को 1 से 11 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 बार में जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 2 आएगा। फिर डिवाइड यहाँ पॉइंट बैठाएंगे 0 हो जाएगा। अब कितना बार में जाएगा? 9 दूनी 18, कितना फिर जाएगा? 2 आएगा। फिर ये पॉइंट फिर यहाँ पे 0 बैठेगा, फिर 2 बार में जाएगा 18। ये क्या होगा? जीतते रहेगा। क्या होगा? हमेशा ये जाते ही रहेगा, कटेगा नहीं पूर्ण रूप से। तो कहा 2 बार बार कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 क्या हो रहा है? बार बार 2 क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। 2 का हो रहा है? रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यानी इसको लिख सकते हैं 1 = 1.2 पर बार। 2 पर बार का मतलब होता है कि ये 2 क्या हो रहा है? आ ही रहा है, आने बार बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 1.2 का हम बार लिख देंगे तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। यानी तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे। उसके बाद आता है अगला पॉइंट एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम का फॉर्मूला फुल नेम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वैसे नंबर जिसको हम कंप्लीट डिवाइड मल्टीपल में रहेगा जो लोवेस्ट नंबर होगा। क्या होगा? लोवेस्ट नंबर होगा। सपोज ये दिया होगा 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 2, 3, 4 तो देख रहे 2 से जाएगा 1, 3, 2, अब तो नहीं जाएगा। तो ये अब इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 1 × 3 × 2 कितना होगा? 2 × 1 = 2, 2 3 × 6 और 6
टू जा 12, तो ये क्या हुआ, ये 12 हुआ है किसका, एलसीएम किसका, तो एलसीएम 2 3 4 का एलसीएम कितना आया 12, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से कहा था एचसीएफ 6 और 10, 6 और 10 का एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालेंगे हम, 6 का फैक्टर करेंगे और 10 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 और 10 का पूछ रहा है 6 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 6 का पहले फैक्टर करेंगे, तो 6 का फैक्टर करेंगे, देखो 6 का फैक्टर कैसे करेंगे, 2 करेंगे 3 आएगा, अब नहीं होगा, चलो ठीक है, तो 2 3 लिख देंगे। अब 10 का फैक्टर करेंगे, तो 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 5, अब आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 2 और 5, तो देख रहे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी था कॉमन और यहाँ भी कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा था, लिखेंगे हम एचसीएफ 6 और 10 का आ जाएगा 2, आंसर का आ जाएगा 2। ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। अब हम चलते हैं बुक में, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, उसमें रियल नंबर में जो थ्योरम दिया हो उस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। हम अब तक अभी बेसिक चीज़ बताएं, ठीक है, क्या बताएं, बेसिक चीज़, जितना भी 10th तक था जो स्टूडेंट 9th में नहीं पढ़ा और 10th में आया, उसको 10th में तो फर्स्ट करना है, टॉप करना है, तो किसी प्रकार से उसको डर रहता है कि हमको फेल नहीं हो जाए, अच्छा से पढ़ें, तो इसलिए बेसिक चीज़ हम बताएं। 9th क्लास का जो 9th क्लास का स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं इंट्रोडक्शन क्लास को। अब हम 10th क्लास का रियल नंबर को रियल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आगे हम क्लास में। पहला थ्योरम देखते हैं रियल नंबर का, इंक्लूड्स डिवीजन लेमा या इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, दो में से कोई एक नाम रहेगा। अब इसको जानेंगे कि ये दिए क्या थे, ठीक है। दिए हैं कि फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist a unique whole numbers q and r such that a equal to pq plus r where 0 greater than or equal than or greater than b। कहता है कि कोई यूक्लिड्स नाम के व्यक्ति थे, एक थ्योरम दिए थे, बोले कि फॉर एनी 2 गिवन इंटीजर्स नंबर, कहता है 2 पूर्णांक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। किस प्रकार, इस प्रकार से दिया हुआ कि पी आर ए और बी, इस प्रकार से नंबर दिया हुआ, 2 नंबर दिया हुआ, जो होल नंबर होगा किसका, क्यू और आर, जो किस प्रकार से लैग करेगा, तो ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर के बीच लैग करेगा, मतलब ये फार्मूला के अनुसार काम करेगा। अब आर किसके किसके बीच लैग करेगा, तो जो आर है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा ना, और क्यू बी से क्या होगा, छोटा होगा। 0 से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन 20 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, रिमाइंडर, ठीक है। तब बोलता है, इसको रिमेंबर रखना कि एक नंबर में पूछेगा कि इंक्लूड डिवीजन लेमा या इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेटमेंट लिखे, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा तो लिखे ना, या फिर फॉर्मूला लिखने के आएगा तो लिखना पड़ेगा कि ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर वेयर 0 ग्रेटर देन और इक्वल और ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमेशा लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स में आता है, ठीक है, हमेशा आता है, आदत चीज़ है, ठीक है। स्टेटमेंट को इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अब इसको हम देखेंगे कि अब ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि हेयर ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू डिवाइडेड है, पी इक्वल टू बी इक्वल टू क्या है, डिवीजर है, क्यू इक्वल टू क्या है, कोसेंट है, आर इक्वल टू क्या है, रिमाइंडर है। यानी डिवाइडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर के मिलकर फॉर्मूला बना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये क्या बना है, फार्मूला बना है। और इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। इसी मेथड से कुछ इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम के मेथड से निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हमेशा इसको रिमेंबर रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आगे कहता है कि अब यहाँ पे पहचानने बच्चा लोग भूल जाता है कि कौन डिवाइडेड होता है, कौन कोसेंट होता है, कौन डिवीजर होता है, कौन रिमाइंडर होता है। और अपना कि हमेशा नीचे क्या आएगा, हमेशा नीचे क्या होता है, रिमाइंडर, क्या होता है, रिमाइंडर। और जस्ट जो डिवाइडर के बाद जो आता है तो उसको क्या बोलेंगे, कोसेंट, और जो बीच में क्या रहता है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिवीजर कहते हैं। कोई दिक्कत, हम इस पर एक एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि समझ में आ जाएगा।
ठीक है, इसको रिमेंबर रखिएगा, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या है। एक प्रश्न के अनुसार हम समझेंगे कि न्यूटन-रेमंड थ्योरम के अनुसार अ नंबर when divided by 53 gives 34 as quotient and 21 as a remainder, find the number। कहता है कि हमको क्या फाइंड करने बोल रहा है, डिवाइडेंड फाइंड करने बोल रहा है। और क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमको 53 दिया हुआ है ना, यानी 50 बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, यानी डिवाइडेंड फाइंड करना है, क्वोशेंट दिया हुआ, रिमाइंडर डिविजर दिया हुआ, रिमाइंडर दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे किसके द्वारा फाइंड करना है, इंक्लूड मेथड के द्वारा फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गिवन सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और किसका फाइंड करना है, तो फाइंड ए फाइंड करना है, यानी डिवाइडेंड फाइंड करना है। तो डिवाइडेंड को हम कहा रहे कौन सा मान लिख दिए, बी दिया हुआ है 53 उसको लिख दिए, यानी 53 हो गया। उसके बाद 34 क्वेश्चन दिया 34 लिख दिए, और रिमाइंडर 21 दिया हुआ है उसको रिमाइंडर 21 लिख दिए, ठीक है। बाय इंक्लूड्स डिविजर एवरीथिंग, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर वेयर 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन बी। ए दिया नहीं तो ये फाइंड करना तो ये लिखेंगे, बी दिया हुआ 53 लिखेंगे, इनटू क्यू जो दिया हुआ 24 लिख देंगे, एंड प्लस आर, आर दिया हुआ 21 लिख दिए। अभी सबसे पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे, तो ब्रैकेट का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1802 आएगा, 1802 आएगा। अब प्लस में 21 दिया हुआ, तो प्लस में 21 को हम ऐड कर देंगे तो 1823 जो नंबर मेरा आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइडेंड हो जाएगा, वो डिवाइडेंड हो जाएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 1823 इज दिस नंबर, ठीक है, इसको डिवाइडेड नंबर हो जाएगा। अब हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके देखते हैं, उसको बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है।